आप सभी लोग का फिर से स्वागत है अवंतिका क्लासेस में। अब हम लोग आगे की क्लासेस को कैरी ऑन करते हैं, जारी रखते हैं। उसके लिए हमने कराया था डेबिलिटी टेस्ट, मतलब भाग्य परीक्षा का टेस्ट हम लोगों ने किया था। और आप लोगों से हमने कहा था कि होमवर्क वगैरह भी आप लोग तैयार करके रखिएगा। चलिए फिर उसके आगे हम आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम में जो हमारा संख्या पद्धति है, इसमें कुछ हमें संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ श्रेणी है जिसे हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर इन श्रेणी का और इन श्रेणियों में जो सूत्र होता है इसका प्रयोग करना सरल है लोगों की अपेक्षा। अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो सभी सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है और अच्छे से हमें मालूम हो जाएगा। तो इन सूत्रों में मतलब श्रेणी में कौन कौन से श्रेणी हमें पढ़नी है, जैसे मैं देखिए कुछ श्रेणी जैसे एपी है, फिर उसके बाद जीपी है। कुछ मिश्रित मिलते हैं हमें, मिक्सड प्रोग्रेशन, मतलब कुछ एमपी, मतलब एपी और जीपी दोनों मिले हुए रहते हैं एक साथ में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एपी और जीपी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखिए बताने का मेन कारण ये है कि प्रश्नों में और अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं एपी से भी, जब तक हमें ज्ञान नहीं रहेगा सटीक चीज़ों का। अगर हमारे पास फार्मूला मैं आपको बता दूँ, फार्मूला का आपने इम्प्लीमेंट किया, आंसर आ गया, खैर ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रश्नों को टेढ़े तरीके से पूछ दिया जाए, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट फार्मूला पे आप कुछ हल कर सकते हैं। और फार्मूला वगैरह भी याद करना तो टेढ़ी खीर हो जाती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। चलिए तो एपी मैं आपको बताता हूँ एपी क्या है। एपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एपी में सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि एपी होता क्या। देखिए अगर अंगणित का ऐसा भाग है, मतलब एक अंगणित जो हमारा है उसका ऐसा भाग है जिसमें प्रत्येक पदों में, मतलब हर एक टर्म में कुछ एक कांस्टेंट क्वांटिटी को ऐड करते हुए चलेगा। कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब एक निश्चित धनराशि हो या फिर निश्चित राशि जिसे हम जोड़ते हुए आगे बढ़े। सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया 3 में हमने 5 जोड़ा, अगला टर्म में 8 लिया, फिर में 5 ऐड किया 13 हो गया, फिर 5 ऐड किया 18 हो गया, फिर 5 ऐड किया 23 हो गया। ये हमारा एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? एपी कहलाएगा। अरे भाई इस तरह की सीरीज जब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में भी ऐसे सवाल मिलते हैं। खैर एपी का में महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। देखिए भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया, 2 में हमने 3 जोड़ा 5 आ गया, फिर 3 जोड़ा 8 आ गया, फिर 3 ऐड किया 3 ऐड किया तो कितना हो गया 11। ऐसे बढ़ता है। देखिए इस प्रत्येक पद में हर एक टर्म में एक कांस्टेंट का एडिशन होता जा रहा है, इसी को हम लोग एपी कहते हैं। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। चलिए कुछ इसके महत्वपूर्ण फार्मूला के विषय में समझते हैं, कैसे समझा जा सकता है। जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि कोई एक टर्म है ए में हमने कुछ ऐड किया, ओ जो कांस्टेंट हमने बताया वो मान लेते हैं कि डी है। तो ए में हमने डी जोड़ा तो ए डी हो गया, फिर इसमें हमने डी ऐड किया ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर डी ऐड किया ए प्लस 3d हो जाएगा। ये बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया, ऐसे बढ़ते जाएगा। फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों ने ए लिखा। देखिए फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, पहले पद के लिए T1 हमने कह दिया भाई और ये है। हम ए को लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। हम 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 0। और 0 का जब मल्टीप्लाई करें डी में तो 0 आएगा, फिर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। T2 को लिखते हैं
एक कैसे आएगा, चलिए रफ में आ जाते हैं। तो भाई a प्लस 0 लिख सकते हैं क्या, तो a प्लस 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू 0 में तो भाई कुछ भी लिखे 0d, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो फिर से a ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब नहीं आएगा। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस d है, a प्लस d है, इसके आगे 1 है, छुपा हुआ रहता है, तब इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 को लिखेंगे a प्लस 2d, तो क्या बन गया a प्लस 3 माइनस 1 ठीक है। उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, या 1 था तो 1 में से 1 घटा, 2 था तो 2 में से 1 घटा, 3 था तो 3 में से 1 घटा। इसी तरह यहाँ n है, n है भाई, तो n में से घटेगा, क्या घटेगा, n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा जन्मा पद का फार्मूला क्या है, n पद का फार्मूला, इसे नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। मैं अभी जब सब पूरा चैप्टर पढ़ा लेने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन का बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें सारे फार्मूले आपके पास रहेंगे तो बड़ा काम आएगा। एक कॉपी बनाइएगा, उस कॉपी पर सारे फार्मूला एक जगह लिखते जाइएगा। उससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में हेल्प तो मिलेगा, उसके साथ साथ जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ये रहेगा। चलिए एक फार्मूला यही हो गया। और दूसरी चीज जो आती है हम लोगों के लिए वो यह आता है कि भाई सम क्या होगा, सम भी आता है, सम पूछने के लिए कि भाई क्या सम क्या होता है। चलिए इसको पहले हम लोग इरेजबल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई जब एपी दे दे संख्याओं का कि सम क्या होगा। देखिए हमने आपको ये सवाल ऊपर जो लिखा हुआ है हम इसी से पूछ देते हैं कि चलिए हमें बताइए कि इस तरह का एक टर्म है 2 + 5 + 8 डॉट 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 डॉट, एक लास्ट टर्म कोई आ रहा है, भाई मान लेते हैं कि ये हमारा 22, पहले चेकआउट कर ले कि है कि नहीं 22 इसका नंबर। अच्छा रहते मैं ही बता देता हूँ, फिर 14 फिर 17 20। चलिए इसके का हमको बताइए आप इसका क्या हो सकता है, इतने का सम क्या होगा अगर प्लस हमें निकालना हुआ तो इन सब का कैसे निकालें। बताइए, छोटा सा क्वेश्चन सरल है, हमें जोड़ने में समय लग जाएगा, जोड़ने में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। भाई इसको हम जोड़े कैसे, अगर हमारे पास फार्मूला है, कॉन्सेप्ट पता है, उसको बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, n = n/2 में 2a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसी का एक फार्मूला और होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n, दो फार्मूले। एक फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2a मतलब a को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। उसके बाद यह जो होता है इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 20 है, लास्ट टर्म बोलते हैं मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। Sn का मतलब है कि n पदों का योगफल, मतलब इसको बोलेंगे Sn को हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ nth टर्म।
चलिए ये फार्मूला हो गया और इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसका, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि प्रूफ आपको एग्जाम में कभी पूछे जाता है, कभी पूछेगा, मुझे तो नहीं लगता और ना कभी पूछेगा। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट का फॉर्मूला बता दिया। पहले का जब हमने एनालिसिस करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया कि भाई क्यों जोड़ जोड़ के बनते क्या, तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने जो बताया था एन टर्म के लिए, एन टर्म के लिए जब हम निकाल रहे थे क्या बताया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक टी एन है, इसका इस्तेमाल करके और कुछ फॉर्मूला यहाँ से लेती है, इसका भी बड़े आसानी से हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए, कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा कि कैसे इसका प्रूफ करते हैं। पहले क्वेश्चन लोग कर लेंगे फिर बात में, ठीक। चलिए हमारे सामने है क्या चीज, देखिए टोटल टर्म कितने पहले यन लिखते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। देख लीजिएगा सीरीज में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक। 7th टर्म एज का वैल्यू कितना है 2 है, डी का वैल्यू कितना है, डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए हम आखिरी में से पहले को माइनस कर देते हैं, तो हमने बताया नहीं। चलिए ठीक, अभी देख लीजिए कि डी इक्वल होता है, हम कहीं भी दो कंस्टिट्यूटिव नंबर ले लें, लगातार दो क्रमागत पद को ले लें, उसका अंतर ही हमारा डी होता है। 3 माइनस T2 देखिए लगातार है सब, इसको कहते हैं डी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, डी को T2 माइनस 2 मतलब 5 माइनस डी, 5 माइनस नहीं 2 है, सॉरी 5 माइनस 2, तो डी का चुंबक मिलेगा 3। चलिए ऐसे निकालते हैं, तो कितने पद का निकालना है, 7 पद का निकालना है। तो याद रखें कितना हो जाएगा हमारा 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, हम लोगों ने ए की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 7 रख देते हैं भाई, d की वैल्यू 3 है, रख दिया 7/2, 2 2 जा 4, 7 में से बन जाएगा कितना बचेगा 6 इंटू 3, 7/2 ब्रैकेट लगा देते हैं। जब इसको हम लोग ऐड करें तो 4 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा भाई हमारा 18, नहीं 3 6 जा 7/2 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 से काट देते हैं 11, तो कितना हो गया 77, इसका आंसर। इससे भी हम लगा सकते हैं 7/2, क्योंकि हमें कितने टर्म है, टोटल 7 टर्म है, ए की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, 2 लिख सकते हैं, प्लस एल की वैल्यू कितना है 22 है, 20 है, 7/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो 22, 2 से काट देते हैं 11, तो कितना आ गया आंसर आपका 76। ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके। अब ईपी के कुछ फॉर्मूला मैं आप लोग के लिए, ये जो फॉर्मूला है इसका तो मैं सोच रहा था कि सारे का डी1 करा दूं, लेकिन फिर विचार में मेरे आ रहा है, क्योंकि एनटीपीसी के लिए तो या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। मैथ का क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके और क्या हो कम समय में, विद इन 15 सेकेंड या तो फिर 20 सेकेंड मैक्सिमम से मैक्सिमम, इतने क्वेश्चन में हो जाने चाहिए तो बेहतर है। तो मैं पहले काम करता हूँ, सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करा दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करा दूँ, या तो फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट जानने हैं तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए, तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर रहेंगे तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा समय लगता है, बड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करने पे। ट्रिक ज़्यादा बच्चे ढूंढते हैं, ट्रिक तो खैर मेरे ख्याल से अचूक है, रामबाड़ की तरह काम करता ही है, लेकिन ट्रिक मौके पे याद नहीं रहता। सभी विद्यार्थियों के लिए ये बड़ी समस्या की बात है, मौके पे याद नहीं। अगर मौके पे याद हो जाता काम ही काम है। ट्रिक होते क्या है, देखिए यही सारे फॉर्मूले, जैसे बेसिक फॉर्मूला था हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये लगा दिया,
तो फार्मूला, ये ट्रिक एक्चुअली एक फार्मूला ही होता है, पूरा उसको ड्राइव करने के बाद लास्ट में रिजल्ट दे दिया जाता है और उसी रिजल्ट का ही सॉल्यूशन करते हैं, उसी रिजल्ट का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग इसके सारे फार्मूला तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जितने फार्मूलाज हैं सारे के सारे फार्मूला मैं आपको दे दूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। जो चीज़ें ना समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा हमें कि सर टॉपिक हमको क्लियर नहीं हो गया, और कमेंट ज़रूर करिएगा, और भैया वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे, और मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, बेहतर, बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के डालता रहूँ, ताकि आप लोग को अभी कुछ बेनिफिट होता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ, डीमोटिवेट ना हो जाऊँ कि भाई कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।